अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्न औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मुझसे इस तोशे के ताल्लुक़ से, ये तोशे की फ़ातिहा, इस उर्स का ये तकरीबन 88वां उर्स है। ये इसकी आखिर रस्म है, हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से शुरू से चला आ रहा है। तो ये इसकी आखिर रस्म है। अभी कल से, परसों से और आज भी बड़ी शिद्दत से तोशे के ताल्लुक़ से मुझ जैसे जाहिल कम इल्म आदमी से 3-4 सवालात हुए हैं और मुझसे ये कहा गया है कि इन सवालात का जवाब चाहिए। तो सवालात क्या हैं? ये पहला सवाल ये है कि ये तोशा है क्या चीज। एक सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2 ये नहीं, मुझे बैठने में, खड़े नहीं को प्रश्न। सवाल नंबर 2 ये है कि ये कब से शुरू हुआ और उसके पीछे का जो है वो क्या पस मंजर है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी और बुजुर्ग के नाम से भी तोशा है क्या। और एक सवाल और भी अभी एक साथ में किया कि तोशे की नजर के ताल्लुक से जो है वो क्या हुक्म है। तो चूंकि मेरी याददाश्त जो है वो बहुत खराब हो गई है, लिहाजा मैं जितना मुझे याद आएगा और जो मेरे इल्म है, जहां तक मैंने किताबों का मुताला किया है, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे जवाब में कोई कमी है या किसी के पास इससे ज्यादा मजबूत दलाइल हैं तो बराए करम वो मेरी किरदार कुशी को छोड़ करके अपने दलाइल पेश करे। और अगर उसके दलाइल मेरे दलाइल से ज्यादा मजबूत होंगे तो मुझे उसके दलाइल को कबूल करने में कोई हर्ज ना होगा। ये मैंने आपके सामने ये बात है। पहली चीज तो ये है कि ये तोशा क्या है और ये कब से शुरू हुआ है। बाज चीजें ऐसी हैं, बाज मुजाहिदात ऐसे हैं जो बहुत ही मखसूस बुजुर्गों ने किए हैं। जैसे चिल्लाए माकूस जो है वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शकर ने किया, उसका तस्करा मुख्तलिफ किताबों में मिलता है। एक चिल्ला है चिल्लाए हफ्स कबीर, ये सिवाय शेखुल आलम साहब के अलावा मेरे इल्म के मुताबिक किसी ने नहीं किया। ये चिल्ला हफ्स कबीर क्या है? अपने को कब्र खोद करके दफन कर लेना। इसे तसव्वुफ की जबान में हफ्स कबीर कहते हैं। हुआ ये था कि जब इसमें हक का गलबा बहुत बढ़ गया तो फरमाया कि अब जब मुझे अपना मकसद जो है वो जिंदों से नहीं हासिल हो रहा है, एक शैतानी आला आ गया जिसे कहते हैं मोबाइल। बड़ा मसला है इसका। कोई जलसा, कोई नमाज बची नहीं है जो इसके जद से खाली हो जाए। तो जाहिर है ये कैसे बचेगा। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर आपने एक कब्र खुदवाई और कब्र खुदवा करके उसमें दफन हो गए। और 6 महीने के बाद, कितना, 6 महीने के बाद मुरीदीन ने जो उस वक्त थे वहां हाजिर, कब्र से आपको बाहर निकाला तो हक हक की आवाज आ रही थी। उसके बाद हुआ ये कि चूंकि 6 महीना कब्र में रहने के बाद इस कदर कमजोर हो गए थे कि जो चीजें वो खाने में पेश की जाती थी वो थी आटा। आटे को उससे वो घी से वो कूट लिया जाता था और उसमें शक्कर डाल करके उसको मुलायम करके वो पेश किया गया। उस चीज का नाम आपने तोशा रख दिया था। और वो तोशा फिर इस्तगराक, अगर आप हजरत शेखुल आलम साहब की सवाने हयात का मुताला करेंगे तो इस्तगराक का आलम बहुत था, बेहद बेइंतहा। तो इस इस्तगराक के आलम में होश में नहीं रहते थे।
किसी भी वक्त, सिर्फ चंद औकात ऐसे थे जबकि होश में आते थे, या तो कोई मिलने आता था या 5 वक्त की नमाज। ये जो मस्जिद दरगाह शरीफ अभी तामीर है वहां पर रदौली शरीफ में, दरगाह शरीफ से मुत्तसिल, ये आपने नहीं बनाई है, ये आपके साहबजादे शेख आरिफ ने बनाई है। आप जामा मस्जिद में जाके नमाज अदा फरमाते थे, जो खानकाह से 1 किलोमीटर की दूरी फासले पर है, कम से कम 1 किलोमीटर। और हालत ये थी कि जब खादिम हक हक 3 बार कहते थे तो पहले हक में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन रहा है? शेख मुहक्किक इमाम अहले सुन्नत हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, साहिब मिरातुल असरार, साहिब बहर ज़खार, साहिब सफीनतुल औलिया, तस्करे के बड़े बड़े शहसवार, बड़े नाम, वो कह रहे हैं कि 3 बार हक हक से रूह जो थी वो मुंतकिल होती हुई आलम नासूत और मलकूस से फिर वापस आती थी तीसरे हक पे। और फिर ये पूछते थे क्या है, तो खादिम बताते थे सलात। तो असा जिसकी ज़ियारत होती है वहां के ऊपर, जब रदौली शरीफ में खिरके शरीफ से पहले जिस असा की ज़ियारत होती है वो वही है, उस असे को उठाते थे और जामा मस्जिद की तरफ चलते थे। मुखलिस शाह साहब हक हक कहते हुए चलते थे। आलम यह था कि जामा मस्जिद तक अगर हक कहना भूल जाते थे तो मुतहय्यर होकर वहां खड़े हो जाते थे। 49 ये दूसरा गवाह ला रहा हूं कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। 49 बरस तक उन्होंने लिखा है कि हजरत का कयाम रदौली शरीफ में बज़ाहिर रहा। 49 बरस तक जामा मस्जिद में कभी तकबीर उला नहीं कसा हुई इस आलम में, जबकि रूह जो थी आलम मलकूत और नासूत में जो है सैर कर रही थी। तो ये जो बात जिम्ना ना गई, आज के पीरान हजरात जो ये कहते हैं कि हमने काबे में नमाज पढ़ ली तो हम कमरे में नमाज पढ़ेंगे, तो वो जरा सा इससे सीख लें। तो इस चीज का नाम रख दिया था क्या? तोशा। अब जब कोई दुआ के लिए आता था, अब जाहिर है कि दुआ के लिए लोग आते थे, तो आप उससे पूछते थे तोशा, तो वो पेश करता था। आपके खलीफा थे शेख बख्तियार, उनकी अहलिया वो काम करते थे कहेगा हीरे और जवाहरात का, बड़े ताजिर थे, बाहर रहते थे। अहलिया जो है हाजिर होती थी और आप हस्ब दस्तूर ये पूछते थे कि क्यों, किस लिए आई हो? तो कहते वो अर्ज करती थी पीर दस्तगीर हमारे शौहर कहां है? आप बता देते कि तुम्हारा शौहर यहां पर है। कश्फ का ये आलम था। एक दिन आई तो वो इस्तग़राक़ कालम हक़ खादिम ने कहा, होश में आए, कहा कि क्यों आई हो? कहा कि अर्ज किया कि अपने शौहर के बारे में जानना चाहती हूं। कहा तोशा? कहा तोशा तो नहीं है। कहा तोशा नहीं तो बख्तियार नहीं। इतना कहना था कि बख्तियार जंगल में मार दिए गए। यह है तोशे की हकीकत। अब दूसरा सवाल मुझसे यह किया गया है कि ये राइज कब से है? भाई ये राइज उसी जमाने से है और हमारे मशाइख के यहां तवातुर से अमर चला रहा है। तवातुर के साथ ये, अगर मैं कुछ भूलूंगा उस सवाल में तो बता दीजिएगा कि ये सवाल रह गया है। तवातुर से ये अमर चला आ रहा है हमारे यहाँ, जो आप देख रहे हैं। तोशे की नजर हमारे बुजुर्ग जो थे वो साहिब सज्जादा रदौली शरीफ को पेश करते थे। इस खानकाह में जो हमारे ननियाली जद हैं हजरत शेख कबीर हजरत मौलाना शाह मुहिबुल्लाह मुहद्दिस आबादी, उनसे लेकर के अब तक हमारी खानकाह में, इस खानकाह में और तब हिंद पाक की तमाम साबरिया सिलसिले की खानकाहों में ये जो है ये राइज है कि वो तोशे की नजर साहिब सज्जादा रदौली शरीफ को पेश करते हैं। इसमें भी एक शिख आ गई थी, एक साहब बड़े आलिम फाजिल हैं, उन्होंने ये फरमाया कि एक वाकया हुआ था। अगर आप सिलसिले साबरिया का वो शजरा पढ़ेंगे तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को सारा फैज हजरत शेखुल आलम से हुआ है। लेकिन अब जब हम लोग जब शजरा पढ़ते हैं तो शेखुल आलम के बाद शेख आरिफ का नाम आता है, फिर शेख मोहम्मद आरिफ का नाम आता है, फिर शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का नाम आता है। ये जो शेख मोहम्मद हैं
ये ये कुछ दिन जो है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की सोहबत में शाहबाद में रहे, तो अब चूंकि उम्र में भी शायद छोटे थे और परवरिश की थी, तो कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को शेख मोहम्मद से बैत होने में कुछ शक और शुबा हो रहा था। सुन लीजिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, कुछ शक और शुबा हो रहा था। बार बार आप जो सोचते थे, हजरत शेखुल आलम साहब को मिसाल हो गया था, बात समझ लीजिए, मिसाल हो चुका था शेखुल आलम साहब का, शेखुल आलम साहब का मिसाल हो चुका था। कोई हो यार, रोक दो थोड़ी देर के लिए, चुप हो जाओ थोड़ी देर। इसीलिए कहता हूं जब ये जो है वो तकरीर कराओ तो फिर शेखुल आलम साहब का मिसाल है। बार बार कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को यह होता था कि जाके मुझको सारा फैज हजरत शेख से हुआ है, लेकिन बैत तो होना किसी से भी जरूरी है ना। और शेख मोहम्मद की तरफ जो है वो तवज्जो हो नहीं रही थी इन्हीं सब वजूहात की बुनियाद के ऊपर। अब ये जब अशगाल बहुत बढ़ा और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं जाके किसी और से बैत हो जाऊं, तब एक दिन नौचंदी जुमरात को तहज्जुद के वक्त, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने मारूनियों में लिखा हुआ है, हजरत शेख जो थे वो कब्र से बाहर आ गए, कब्र दो हिस्से में फट गई, शक हो गई और कमर तक बाहर आए और कहा कि अब्दुल कुद्दूस अपना हाथ मेरे हाथ पे दो। तो कुतुब आलम ने कहा कि मैंने फौरन अपना हाथ जो है शेख के हाथ में पकड़ाया, आपने उसको आसमान की तरफ इशारा किया कि जाओ, मैंने तुमको अल्लाह तक पहुंचा दिया। कुतुब आलम ने कहा कि ये मेरी बैत है। कहा कि नहीं, ये बैत नहीं है, ये मेरी तुम्हारी रूहानी मुलाकात है। बैत होने के लिए जो मेरा पोता जो है इस वक्त मसनद इरशाद से बैत पे बैठा है, उसके जाने में तवज्जो हो। इससे दो अशगाल तोड़े, एक तो ये कि बैत होने के लिए पीर का हालिया जिंदगी में मौजूद होना शरीयत के एतबार से बहुत जरूरी है। चादर पकड़ करके या इसके किसी तरीके से बैत नहीं हो सकती है, शेख का मौजूद होना जरूरी है। बाज एक बड़े आलिम फाजिल साहब हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने तोशा दे दिया था, कभी भी न शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही में और न बाद के मशाइख में 50-60 साल के अंदर गंगो शरीफ की सज्जादगी की जो सबसे ज्यादा मोदबर शख्सियत है जिसको हम लोगों ने देखा है, हजरत हकीम कुरैश मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, सबसे ज्यादा गंगो की मोदबर तरीन शख्सियत। मुझको 20 बार उन्होंने तोशे की नजर पेश की है, 1-2 बार नहीं, कलियर में, गंगो में 1-2 बार नहीं। और उनका ये अमल जो है हजरत हकीम कुरैश मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का, हमारे लिए आजकल के इन लोगों के मुकाबले में एक सनद की हैसियत रखता है। तो ये दो चीजें सोचा था मैंने उसको बयान कर दूं। तोशे की नजर सवाए साहिब सज्जादा के अलावा किसी को नहीं दी जा सकती। अगर साहिब सज्जादा नहीं मौजूद है तो फिर उनके साहबजादे या जो शेखुल आलम साहब की औलाद है उनको दी जा सकती है। चौथा सब बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल मुझसे किया गया है। अगर मैं इसका तफसीली जवाब दूंगा तो मेरा पोस्टमार्टम 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब अब सवाल किया गया है तो मैं जवाब दूंगा। सवाल मुझसे यह किया गया है कि क्या तोशा जो है वो किसी और बुजुर्ग का भी है। मैं किसी की तहकीक के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैंने अपनी तकरीर के शुरू में कहा, अब हमसे मजबूत दलाइल जिसके पास हैं वो लेकर के आए, हम उसके दलाइल कबूल कर लेंगे बिला उससे झगड़ा किए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, साहिब मरातुल असरार, साहिब बहर ज़खार, साहिब सफ़ीनतुल औलिया, जितने बड़े तस्किरा निगार हैं, सब ने साहिब तोशा हजरत शेखुल आलम साहब के अलावा किसी को नहीं लिखा। मैं 1998 में जब पहली बार मैंने पाकिस्तान का दौरा किया है तो मुझसे वहां लोग कहते थे, कोई वहां शेखुल आलम नहीं कहता है, कहते थे कि साहिब तोशा के साहिब सज्जादा आए हैं। पाकिस्तान में पूरे में कहते थे कि साहिब तोशा के साहिब सज्जादा आए हैं, जाकर के उनसे मिलिए। अब इस पे ये तमाम तस्करा की जो किताबें हैं इसमें तोशा किसका जिक्र है? शेखुल आलम के अलावा और किसी का नहीं जिक्र है। वहाबियों ने भी 2 चीजों का रद्द किया है। उनकी एक किताब है तक़वीदुल ईमान, इस्माइल देहलवी की बड़ी मशहूर जो है वहाबिया की किताब है तक़वीदुल ईमान। उसमें हुजूर गौसे आजम
शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी और हमारे जज हजरत मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी के की दो नजर का उसने रद्द किया है। कहा है कि अब्दुल कादिर का बकरा नाउज़ बिल्लाह यानी जो है सुन्नी मुसलमानों का ये तरीका है कि एक बकरा पाल लिया जाता है और ज़बा जाहिर है कि वो अल्लाह के नाम पे होता है, किसी गैरुल्लाह के नाम पे तो ज़बा हो भी नहीं सकता, तो उसको अल्लाह के नाम पे ज़बा करके उसकी नज़र हुजूर गौसे पाक की दिलवाई जाती है कि ये 11वीं शरीफ का तरीका सुन्नियों में हजारों साल से राइज है और अब भी चल रहा है। तो उसको उसने क्या कहा, अब्दुल कादिर का बकरा और शेखुल आलम का तोशा, दोनों नाजायज और हराम लिखे उसने। उसकी वहाबियों यानी वहाबियों ने भी तोशा जो है वो शेखुल आलम का ही तस्लीम किया है। उस वाक्य को बताने का मकसद ये है कि अगर तोशा किसी और का भी उसके दौर में, और ये आज की बात नहीं है, 250 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा हो गया होगा तक़रीतुल ईमान को लिखे हुए, तो किसी और का तोशा मेरे इल्म के मुताबिक, मैं फिर कह रहा हूं मेरा पोस्टमार्टम न करेंगे क्योंकि ये लाइव चल रहा है, मेरे इल्म के मुताबिक किसी का नहीं है। आपके पास दलील है, ले आइए, हम दलील कबूल कर लेंगे, लेकिन याद कर लीजिए 150 साल की किसी किताब की दलील पे हम नहीं तस्लीम करेंगे। 150 साल झूठी किताबों की हम दलील नहीं मानेंगे। 200 साल के ऊपर की कोई किताब चला करके साबित कर दो, हम बिल्कुल बिला लड़ाई झगड़ा आपसे बिला बहस किए हुए इसको तस्लीम करेंगे। इतनी सी बात थी, अगर कोई सवाल और रह गया हो तो मैं बता दूं, वरना बात खत्म करूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।